लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बच्चे, वीआईपी हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट ऑफ राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की जानिब से और परवेज़ मलिक आफरीदी की जानिब से। आपको बताते चले कि आज हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्यों बैठे हैं। हमारे साथी जिनकी बड़ी ज़्यादा हमारे साथ जो है इनकी शफ़क़त हमारे साथ रही, निर्दोष कुमार शर्मा जी, इंचार्ज मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ, वो इसी महीने 31 तारीख को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट जो है ये जो बंदा मुलाजमत करता है तो आखिरकार उसने रिटायर होना ही होना होता है, ये जॉब का एक हिस्सा है। तो हम अपनी तरफ से निर्दोष शर्मा साहब को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं कि बेदाग होकर वो इस डिपार्टमेंट से जो है वो रिटायर हो रहे हैं। अगर इनकी खिदमात की बात की जाए तो इनकी बहुत बड़ी खिदमात जो हैं वो इन्होंने यहाँ सरअंजाम दी हैं। विजय कुमार जी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और आगे की जो कार्रवाई जो है वो विजय जी संभाले स्टेज। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के फिज़िकल एजुकेशन टीचर, मास्टर रेवरे खेल टीचर और जितने भी साथी मेरे यहाँ पे हमारे जई साहब बैठे हैं, इंडियन टीम के कप्तान, आज यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मकसद है वो सब पे आया है कि हमारे बड़े भाई निर्दोष कुमार शर्मा जी इस डिपार्टमेंट को इस 31 तारीख को खैरबाद कहने जा रहे हैं। तो एक मैं कह सकता हूँ एक खुशी का मुकाम भी रहता है और एक गम भी जरूर होता है। खुशी का मुकाम इसलिए कि वो बड़े अच्छे तरीके से बिना बेदाग सफलता के साथ अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करने के बाद डिपार्टमेंट को खैरबाद कहने जा रहे हैं। गम इस बात का रहता है कि जो साथ रहता है, हमेशा शाना बशाना चलने का साथ रहता है, उसमें ज़रूर कमी आती है। क्योंकि जब आदमी रिटायर हो जाता है तो जो खिदमात डिपार्टमेंट को जो आदमी देता है अपनी पूरी सर्विस में, तो उसे कवर करने का प्रयास रहता है रिटायरमेंट के बाद। क्योंकि जब आप भागदौड़ में शामिल रहते हैं, सर्विस में घर में रही हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने का, वो पूरी करने का आदमी प्रयास करता। तो आरडीसी के चेयरमैन परवेज़ मलिक आफरीदी की तरफ से वेलकम करते हैं। तो रही निर्दोष सर की बात, तो कल से जो भाषण की बात करूं निर्दोष सर से, तो मेरी इनकी पहचान नीरज की वजह से हुई। क्योंकि मैं और नीरज यूनिवर्सिटी से हम इकट्ठे रहे, 2-3 साल हमने इकट्ठे निकाले जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो जब मैं पुंछ आया, सर्विस ज्वाइन की, तो सबसे पहले मुलाकात मेरी, कोई भी बंदा जब सर्विस में आता है तो मैं बीइंग एज ए प्लेयर उसको ऐसे ही देखूंगा कि वो एक टेस्ट प्लेयर की तरह होता है। उसको 2 इनिंग्स मिलती हैं अपनी लाइफ में। पहली इनिंग सर ने बहुत अच्छी रिटायर हो रहे हैं, तो आजकल के इस दौर में अपना 60 साल का टेन्योर पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है बगैर किसी दाग के, और मैं इनको ये मुबारकबाद देता हूँ सर को। और दूसरी मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी इनकी जो आने वाली लाइफ है। जैसे हम उतना टाइम अपने फैमिली को नहीं दे पाते, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि रिटायरमेंट के बाद ये अपनी फैमिली को इससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो टाइम देंगे। और हमारे साथ जैसे ये पहले शाना बशाना चलते थे और ये आगे भी हमारे साथ ऐसे हमारी रहनुमाई करेंगे। हम अपनी तरफ से जो आज ये प्रोग्राम परवेज़ मलिक आफरीदी ने रखा, और साथ में जो यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी मुलाजमीन हैं, उसके अलावा जो हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मुलाजिम हैं, सबको सबसे पहले यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि जितनी तफसील के साथ मेरे बड़े भाई विजय सर ने या फिर गुरविंदर सर ने, मंजूर जी ने तफसील के साथ उनके बारे में बताया, उनकी खिदमात को यहाँ पर बयान किया, मैं सिर्फ उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि वो इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की शान थे। तो हम हमेशा चाहेंगे कि जिस तरह उन्होंने इससे पहले हमें कोऑपरेट किया, तो आइंदा भी जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मैं इस शेर के साथ कि छोड़ जाने पे परिंदों की मजम्मत की हो, तुमने देखा है कभी पेड़ ने हिजरत की हो, झूलती शाख से चुपचाप जुदा होने पर जर्द पत्तों ने हवाओं से शिकायत की हो।
सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाता है उसे उस्ताद कहते हैं। ये और मैं जितनी तारीफ इनकी की जाए उतनी कम, और हमारी खुशकिस्मती ये भी रही कि ये हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट के थे। अगर कोई बाहर से यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजर होता स्टेडियम का तो बहुत सी रुकावटें आते हैं यहाँ पर गतिविधियाँ करवाने में, तो इन्होंने हमेशा से ही हमें प्रेज़ किया, यहाँ पर किसी किस्म की रुकावट नहीं आने दी। आज पूरी अगर थ्रू जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर किसी का उसमें कोई रोल है तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंचार्ज जो है निर्दोष शर्मा जी, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पर मैनेजमेंट के 4 साहबजादा मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए, रहबरे खेल एसोसिएशन के, स्पोर्ट्स काउंसिल के और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तमाम अमला जो यहाँ पर मौजूद है, और इंडिया टीम के कैप्टन शाह अजीज़ साहब, आप तमाम का मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई भी शख्स जो ज़िंदगी में आपके साथ किसी टाइम में भी कभी भी ज़िंदगी में उसने एक अच्छा आपके साथ कोई काम किया हो, तो मैं समझता हूँ कि इंसान वो है कि जो उम्र सारी उसकी नेकी को याद रखे। तमाम मैनेजमेंट की तरफ से, तमाम प्लेयर्स की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आगे गांधरबल में एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का, हमने फाइनल जीता, और आप यकीन करोगे हमारे एन ए खान साहब वो डीजी यूथ स्पोर्ट्स एज वेल एज सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे। फाइनल मैच इतना करोड़ था, 15,000 लोग थे उसमें, इतना अच्छा मैच हुआ। तो जो वहाँ पर मैंने गेम खेली, खान साहब ने बाद में अपनी वेलकम स्पीच में कहा कि भाई ओ कश्मीरियों, आप इस निर्दोष कुमार की गेम देखे खुश हो गए, इसके भाई की गेम देखते हैं आप कृष्ण लाल की। तो जहाँ पर 20-20 किलोमीटर दूर से लोग आते थे उसकी गेम देखने के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम खेले हैं एक अच्छा भाईचारा। यानी मैं आप कुपवाड़ा टंगडर में मैंने टूर्नामेंट खेला है, उड़ी में कंपटीशन खेले हैं। मैंने एक साल सर्विस की बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। जब जॉब परमानेंट हुई तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में। तो मैंने कोई कश्मीर का स्पोर्ट्स काउंसिल ने तब क्या किया कि हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल थे शेख फजल साहब, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग कैंप लगाए। उससे क्या हुआ कि हमारी भी पहचान बनी। मैं जगह जगह गया तो वहाँ पर लॉट ऑफ टैलेंट देखा, अपनी पहचान बनाई। कहने का मतलब है कि मेरे ज़्यादा दोस्त जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। आप जानते हैं, आप देखते भी हैं, सिख भी हैं। एक सरदार जी मेरे अभी यहाँ प्रेजेंट